पार्ट का देख लिया था। अब मैं यहाँ पे वापस डेटा उठाऊंगा और वापस उसको प्रोसेस करना स्टार्ट करूंगा। आज हम कुछ चीजें और ट्रांसफॉर्मेशन करके देखेंगे कि क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, एंड देन उसके बाद वी आर स्टार्टिंग मर्जिंग एंड अपेंडिंग। तो वो क्वेरी सेक्शन हम लोग देखेंगे वो कैसे करते हैं। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है, जो सबसे ज्यादा यूज केस में आता है, वो वाला पार्ट हम लोग करके देखेंगे। और मैंने बोला था इन सब चीजों के आप सिर्फ वीडियोस आप लोग वॉच कर सकते हो, क्योंकि वीडियोस में ही आपको डेटा मिलेगा। अदरवाइज नॉर्मली मैं आपको कोई भी फाइल शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी फाइल जो भी चेंजेस कर रहा हूँ वो फाइल सिर्फ सेव होती है और चेंजेस आपको सिर्फ दिखाई देंगे। लेकिन आपको स्टेप जो है वो फॉलो अप करने के लिए आपको वीडियो वॉच करना पड़ेगा। बिना वीडियो वॉच किए आप उन सब चीजों को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। ओके, सो दिस इज आवर पावर क्वेरी एडिटर जिस पे हम लोग काम कर रहे थे। और कल हमने जो रिसेंट डेटा कनेक्ट किया था, हम वापस वही रिसेंट डेटा कनेक्ट कर लेंगे। थोड़ा सा स्लो डाउन चल रहा है आज। अच्छा, सब इसी तरीके से स्लो डाउन होता चला जाएगा चाहे जैसा भी सिस्टम। ठीक है, अरमान आया आज? यस सर। ओके, तो हम एनवाईसी वेदर सीएसबी पे काम कर रहे थे। मैंने वापस उसको कनेक्ट किया है, तो यू कैन सी यहाँ पे हमने उसको कनेक्ट किया। और मैंने अभी पावर क्वेरी एडिटर में कनेक्ट किया, जो हमने ऑलरेडी देखा था। हम डेटा पावर बीआई से, पावर बीआई डेस्कटॉप से भी कनेक्ट करके डेटा को यहाँ पे पिकअप करके लेके आ रहे थे। और अभी हमने पावर क्वेरी एडिटर में डायरेक्टली कनेक्ट करके उसको यहाँ पर पिकअप किया है। ठीक है, कुछ ऑप्शंस ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके थे, मर्ज कॉलम, मैनेज कॉलम तक, मैनेज कॉलम तक। और मेरे को आज दो चीजें आपको दिखानी थी जो कल हमने होल्ड पर रखी थी, बिकॉज कल उतना टाइम पीरियड हमारे पास बचा हुआ नहीं था। तो वी आर लर्निंग अबाउट मैनेज पैरामीटर्स एंड रिफ्रेश प्रीव्यू। रिफ्रेश और मैनेज पैरामीटर कैसे काम करते हैं, उन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। ओके, देन वी मूव रिड्यूस रो कॉन्सेप्ट। और उसके बाद ये तो आपको बहुत इजी सा है, ये क्लिकिंग इवेंट करके आप समझ सकते हो नॉर्मली। एंड देन उसके बाद स्प्लिटिंग वाले पार्ट पर काम करेंगे। ठीक है, तो विल सी आज हम मर्ज क्वेरीज एंड अपेंड क्वेरीज के सेशन पर कंप्लीट कर सकें। ट्राई करेंगे वहां तक, वैसे मेरे हिसाब से पहुंच जाएंगे क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड डेटा नहीं है। तो गाइस, लेट मी स्टार्ट विद दिस पार्ट कि हमारे पास ये डेटा है। हमारे पास डेटा और ऑटोमेटिकली इसमें काफी कुछ डेटा इसके अंदर अवेलेबल है। तो पहले आपको मैनेज पैरामीटर बता दूं। तो इसके अंदर सबसे पहले हम मैनेज पैरामीटर के लिए मैं एक रिलेटेबल वो ले लेता हूँ, क्या बोलते हैं, कॉलम, दैट इज कॉल्ड एन इवेंट्स। इवेंट्स में आप देखोगे, ठीक है, इवेंट्स में अगर आप लोगों को विजिबल नहीं हो रहा हो तो इवेंट्स में आप देखोगे कहीं पर, जैसे ये इवेंट वाला कॉलम है, और यहाँ पर आप देखोगे कहीं पर रेन है, कहीं पर फॉग स्नो है, कहीं पर स्नो है। इस तरीके से आपका डेटा बना हुआ है। नाउ यू वांट टू फिल्टर। ठीक है, अब इसमें कई बार कई क्वेश्चन हो जाते हैं बहुत सारे कि भाई फिल्टर आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे क्यों कर रहे हो, इस तरीके से क्यों कर रहे हो। रीजन मैं आपको बता दूंगा। तो पहला नॉर्मली फिल्टर हम लोग समझते हैं, हाउ वी डू द फिल्टर इन दिस पार्ट। तो सिंपली एक्सेल जैसे टेबल में यहाँ पे कॉर्नर पे आपको यहाँ पे देखो एक बटन आता है व्हाइट कलर का, दिस इज अ बटन। ओके, इस बटन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यू कैन सी देयर इज सम सॉर्टेड ऑप्शंस, sort ascending, sort descending. Okay, remove empty text filter आपके पास अवेलेबल है बिकॉज दिस इज अ टेक्स्ट फॉर्मेट। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट आपके पास टेक्स्ट फिल्टर इतना बड़ा होता है। अब हमें जैसे वॉइस इश्यू हो रहा है सर। फिल्टर तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे रेन पे क्लिक करेंगे, हमें रेन वॉइस वाला डेटा इश्यू हो रहा फिल्टर है। आउट करना है। तो वी जस्ट क्लिक ऑन ओके, तो यू कैन सी मेरे पास रेन वाला डेटा फिल्टर हो गया आ गया, दैट इज ओके। तो दिस इज अ पॉइंट। एक मिनट,
ये सभी क्लियर है? बेटर है सर। हाँ, अरमान, सृष्टि, यस सर। वॉइस क्लियर आ रही है? हाँ, अभी किसी को डिस्टर्बेंस कोई वॉइस में नहीं है? ठीक है, नहीं ओके, ठीक है। सो गाइस, हम लोग कहाँ थे? हम लोग यहाँ पे फिल्टर की बात कर रहे थे। तो मैंने यहाँ पे फिल्टर क्या किया था? मैंने रेन को फिल्टर किया था। ऐसे ही आप स्नो को फिल्टर करना चाहो, आप स्नो को फिल्टर कर सकते हो। ये बहुत छोटा डेटा है, ठीक है? कैसा डेटा है? ये बहुत छोटा डेटा है। अब आपको इसमें कोई कंसर्न पॉइंट पर फिल्टर लगाना है। कंसर्न पॉइंट पर फिल्टर यानी कि दिस इज अ टेक्स्ट फिल्टर। अब आप इसमें कोई सा भी फिल्टरेशन यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है? तो दीज आर द पैरामीटर्स, इन ऑन दैट पैरामीटर्स यू कैन फिल्टर आउट योर डेटा। सपोज मैंने इक्वल वाले पे क्लिक किया और मेरे पास यहाँ पर एक पॉपअप आया। पॉपअप आया तो मेरे पास ये पॉपअप में एक डेटा यहाँ पर आ रहा है, बेसिक एंड एडवांस। Advanced filter is what? If you want to filter out the multiple columns, then you can go for the advanced one. And it's very easy. अभी मेरा कॉलम एक इक्वल टू ये है और इसमें मैंने रेन पे फिल्टर लगाया और यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे टेम्परेचर चेंज कर दिया और मैंने यहाँ पे उसको फिल्टर आउट करने की कोशिश करी, बट मेरे पास सारा जो डेटा है वो इस टाइप का है नहीं। मतलब वो बोलते हैं ना, काइंड ऑफ थिंग, क्या बोलेंगे उसको, टेक्स्ट फॉर्मेट में नहीं है। तो यहाँ पे इसको फिल्टर आउट नहीं कर सकता। न्यूमेरिकल डेटा फिल्टर आउट हो सकता है, बट ये वाला फिल्टर आउट नहीं हो सकता। बाकी आप यहाँ से भी कर सकते हो। दिस इज एन टेम्परेचर, दिस इज एन ईएसटी। तो आपने इक्वल टू करके कोई भी टेम्परेचर आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, इक्वल टू करके कोई भी डेट फॉर्मेट आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो एंड ओके कर दो। तो ये डेटा देखो आपका फिल्टर आउट हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी इसमें कोई डेटा अवेलेबल नहीं है तो ये फिल्टर नहीं हुआ। एक टेक्स्ट वाला डेटा मैं आपके लिए ले देता हूँ यहाँ पर, जिसमें हम इस डेटा को फिल्टर, जो फिल्टर फॉर्मेट है वो करके देख लेते हैं। सो मैंने एक सिटी वाला डेटाबेस लिया, जो वर्ल्ड डेटाबेस है, उसके अंदर एक सिटी टेबल हमारे पास अवेलेबल है। या टेबल के बारे में आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा। ओके, इसमें हम फिल्टर लगाते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक इक्वल टू फिल्टर लगा रहा हूँ। एडवांस फिल्टर यहाँ पे अप्लाई करके बताऊंगा। बेसिक फिल्टर एवरीवन नोज। यहाँ पे आप डेटा सेलेक्ट करोगे AFG। यहाँ पे आपको इक्वल टू, आपको कुछ और चाहिए तो आप उसके बेसिस पे डेटा सेलेक्ट कर सकते हो, बट ओनली वन कॉलम। आप सिर्फ एक कॉलम पे अप्लाई करो। एडवांस कॉलम में आपका कंट्री कोड AFG है। सिटी नेम आपने बोल दिया कुछ भी, लाइक फॉर एग्जांपल सिटी नेम इज काबुल। सो वी जस्ट गो देयर एंड आपको वैसे तो काबुल मिल जाएगा, अगर नहीं मिले तो बेटर ऑप्शन ये है, आप ऐसे डालो। कहाँ गया काबुल, दिख रहा है? तेरा ऊपर से लगे सर। ठीक है, मैंने ये काबुल फिल्टर कर दिया और ओके कर दिया। तो देखो काबुल का डिटेल निकल के आ गया मेरे पास सिर्फ। ओके, थोड़ा सा वो लगेगा क्योंकि जूम मुझे करना पड़ रहा है अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि डेटा नहीं दिख रहा होगा आपको। सो दिस इज अ पोर्शन कि आप इस तरीके से फिल्टर कर सकते हो। नाउ व्हाट इज द यूज केस ऑफ, अब क्या होता है, ऐसे जो डेटा होते हैं ना, उसमें दिक्कत ये होती है कि आपका बहुत सारा डेटा जो है इस तरीके से आपको अलग अलग जाके फिल्टर करना होता है। सो बेटर ऑप्शन ये होता है कि हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पैरामीटर्स डिजाइन कर लेते हैं। पैरामीटर्स इज व्हाट, कि जैसे मैंने यहाँ पे क्या करा, आई जस्ट यूज व्हाट, क्रिएट अ न्यू पैरामीटर। और मैंने कहाँ पर क्लिक करा था, क्लिकिंग इवेंट ध्यान रखना, मैंने मैनेज पैरामीटर पर गया, राइट इस पर क्लिक किया और मैनेज पैरामीटर या न्यू पैरामीटर किसी पे भी आप क्लिक कर दो, ऑप्शन ऑलमोस्ट सिमिलर आने। तो यहाँ पे आपका पैरामीटर आया और अगर मैं वहां पर न्यू पैरामीटर करता तो डायरेक्ट ऑप्शन स्टार्ट हो जाता। अगर मैनेज पैरामीटर किया तो ये ऑप्शन आता है, ये पॉपअप आता है, ठीक है? और उसमें यहाँ पे आपका क्या होता है, न्यू पैरामीटर लिखा होता है। यू जस्ट क्लिक ऑन दिस और उसके बाद आप अपना पैरामीटर बना लो। सो सपोज दिस इज माय कंट्री कोड, ठीक है? अब एनी वैल्यू पे इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे को नहीं पता, मेरे कंट्री कोड तो बहुत सारे हैं। तो मैंने यहाँ पे डाला AFG। तो ये मैंने एक पैरामीटर बना लिया, दिस इज माय कंट्री कोड, ठीक है? और हाँ, ये केस सेंसिटिव होता है पावर क्वेरी एडिटर। इसमें अगर स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर का छोटा सा भी डिफरेंस हुआ तो ये गड़बड़ कर देगा। अब मेरे को इसमें पैरामीटर लगाना है, तो मैं क्या करूंगा, कंट्री कोड पे गया। मेरे को बार बार इसको ओपन करना पड़ रहा था, इसको ओपन ना करते हुए मैंने इक्वल्स पे गया और यहाँ पे देखो
अब ये देखना, इसमें बेसिक्स में ही लगाएंगे बिकॉज सिंगल लगाना है, मल्टीपल तो लगाने नहीं है। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, एबीसी। एबीसी लिखा हुआ है, यू कैन सिलेक्ट योर कंट्री कोड, बट हम लोग किस पे काम करना चाहते हैं, पैरामीटर पर। सो दिस इज माय पैरामीटर, सिंगल पैरामीटर है, बाय डिफॉल्ट ले लिया। ठीक है, क्या ले लिया, कंट्री कोड। अब आप ओके कर दो, आपका डेटा फिल्टर होके आ गया। डेटा क्या फिल्टर होके आ गया, अफगानिस्तान का डेटा फिल्टर हो। अब आप मैनेज पैरामीटर पे जाओगे, आप यहाँ से भी कर सकते हो, और यू कैन गो दैट एंड एडिट पैरामीटर। एडिट पैरामीटर पे मैंने यहाँ पे डाल दिया INT। INT स्टैंड फॉर इंडिया। सो वंस वी क्लिक ऑन दिस और इसको रिफ्रेश कर दो, तो देखो डेटा क्या आया, इंडिया। इंडिया का डेटा फिल्टर होके आता है। बाकी आप इस पर राइट क्लिक करके भी यहाँ से क्या कर सकते हो, ओ सॉरी अंदर जाना पड़ेगा। इस पर भी आप क्लिक, यहाँ से भी इसको एडिट कर सकते हो। जैसे मैंने CHN डाल दिया, और जब मैं इस तरीके से काम करता हूँ तो मेरे को ऊपर रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्टली आपके पास यहाँ पर आ जाता है। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसको डबल क्लिक करा तो दिस इज अ फिल्टर सेटिंग। अब आप इस फिल्टर सेटिंग एडिट कर सकते हो। ठीक है, मैनेज पैरामीटर का कॉन्सेप्ट समझ में आया। एडिट करने से हमने क्या करा, यहाँ पर सपोज VR ब्राजील का वो क्या होता है, सॉरी USA का डाल दे, USA ओके करा, तो देखो डेटा चेंज हुआ, नहीं हुआ। जब मैं इस तरीके से एडिट कर रहा हूँ तो डेटा चेंज नहीं होता। डेटा चेंज करने के लिए आप एडिट करने के बाद उसके बाद आपको क्या करना है, रिफ्रेश करना है। इट्स जस्ट एन प्रैक्टिस, और आपको ये प्रैक्टिस परफॉर्म करके देखनी है। तो यहाँ पे रिफ्रेश करा तो देखो सिर्फ US का डेटा हमारे पास यहाँ पर फिल्टर होके आ गया, 274 रोज है। ओके क्लियर, सो दिस इज अ पॉइंट। अब लोग बोलते हैं कि चलो एक पैरामीटर आपने बनाया, अगर मेरे को मल्टीपल पैरामीटर बनाने हैं तो मैं कैसे काम करूँ। So what do we do in that case? We are just applying another parameter। हमने न्यू पैरामीटर से बना लेते हैं इसको। न्यू पैरामीटर बनाया और मैंने यहाँ पे पैरामीटर में इस पैरामीटर का नाम रख दिया डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अब डिस्ट्रिक्ट भी मैंने एनी वैल्यू पे रखा क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट तो है नहीं, वरना मैं लिस्ट भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। लिस्ट मेरे पास, लिस्ट प्रोवाइड करना बहुत ज्यादा टफ है, तो मैं कोई भी लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पे लिख दिया टेक्सास। ठीक है, टेक्सास लिखने के बाद ओके कर दिया। अब मेरे को मल्टीपल पैरामीटर अप्लाई करने हैं, तो मैं सिटी वाली टेबल पे गया, कंट्री पे तो ऑलरेडी पैरामीटर लगा था, इस पे आया, इक्वल किया, और यहाँ पर आए पैरामीटर सिलेक्ट करा। कंट्री कोड की जगह कौन सा पैरामीटर लगा देंगे हम, डिस्ट्रिक्ट। गलत जगह लगा रहा था, लगाना कहाँ है, डिस्ट्रिक्ट पे लगेगा ना ये, तो फिर बात तो डिस्ट्रिक्ट मैच होगी नहीं, इसलिए हम कहाँ लगाएंगे, यहाँ पर पैरामीटर एंड दिस वन इज डिस्ट्रिक्ट एंड ओके। तो देखो टेक्सास का डेटा, कंट्री कोड इज USA एंड द डिस्ट्रिक्ट इज टेक्सास। आप चाहो तो इसके पैरामीटर जो है वो एडिट कर सकते हो, एडिट पैरामीटर। तो योर कंट्री कोड इज व्हाट, इंडिया। कोई भी डिस्ट्रिक्ट का नाम बताओ, सपोज दिल्ली। ठीक है, ओके करा और रिफ्रेश, ये हमारे पास दिल्ली का जो है डिस्ट्रिक्ट इंडिया कंट्री कोड के अकॉर्डिंग ये पैरामीटर फिल्टर आउट होके आ गया। ये आपको काम करता है, ये मैनेज पैरामीटर आपको यहाँ पे इसलिए हेल्प आउट करता है कि काफी बार डेटा बहुत बड़ा होता है और हमें डेटा में कुछ चीजें अगर ढूंढनी है, सो दिस इज द इजीएस्ट वे टू फाइंड आउट द थिंग्स। मल्टीपल थिंग्स क्रॉस वेरीफाई करनी है तो ये सबसे इजी वे होता है आपके लिए। ओके क्लियर हुआ, कोई डाउट किसी को? हाँ जी, किसी को कोई डाउट है मैनेज पैरामीटर में, बोलो। नो सर। ओके ग्रेट, अगर नहीं बोलोगे तो मैं कंसिडरेबल कर लूंगा कि आपको कोई डाउट नहीं है। सर इसमें जब आपने फिल्टर लगाया था तो जी। इसमें आ रहा था रिमूव एम्प्टी करके एक ऑप्शन आ रहा था ना। लेट्स, दिस इज कॉल्ड एन इक्वल। कहाँ पर ऑप्शन आ रहा था, यहाँ पर? नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, तो फिर फिल्टर में इससे पहले जो कराया था ना। नहीं, फिल्टर में वो ऑप्शन नहीं आता। आप राइट क्लिक करके जो मैं दिखा रहा था लिस्ट, उसके अंदर जरूर आ रहा। कहाँ लिखा था रिमूव एम्प्टी? नहीं देखा था। ओके, सो आप एक काम करना, जस्ट डू वन थिंग, आप एक बार इसको रिव्यू करना पूरा वीडियो को, ठीक है?
एंड देन उसके बाद आप आइडेंटिफाई करना कौन सी जगह पे ये ऑप्शन आया था, क्योंकि ऐसे तो मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा, रिमूव एम्प्टी का कोई ऑप्शन नहीं होता जी ठीक है सर। के अंदर। उधर आया था सर, जब रेंज वाले कॉलम में कर रहा था ना, जहाँ पे एम्प्टी सेल्स थे वहां पे। दैट्स अ ग्रेट थिंग। ये चीज थी, कहाँ गया इसका, पहले फिल्टर और बताते हैं। आपने बोला इवेंट्स वाले कॉलम में जब हम कर रहे हैं, ये रिमूव एम्प्टी। हाँ, तो रिमूव एम्प्टी से आप डेटा देखो, जो एम्प्टी डेटा था वो रिमूव हो गया। जो ब्लैंक डेटा होता है वो वन टाइम में रिमूव करने के लिए होता है, बट हम ये ब्लैंक डेटा इस तरीके से रिमूव नहीं करते कभी भी, क्योंकि अननेसेसरी। आप देखोगे हमारे पास 31 डेटा था, 31 में से सिर्फ 9 डेटा बचा हुआ है, बिकॉज दिस इज अवेलेबिलिटी ऑफ द कॉलम, जो हमारे पास कॉलम में अवेलेबल है। इसी के साथ एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, आपको कॉलम के नीचे एक लाइन दिख रही होगी ग्रीन कलर की, लेकिन आधी ग्रे है। सो दिस इज एन कॉलम क्वालिटी, और कॉलम क्वालिटी देखने के लिए आप यहाँ पे व्यू पे क्लिक करोगे और कॉलम क्वालिटी पे क्लिक कर दो, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कितना डेटा आपका एम्प्टी है। तो 71% डेटा इसके अंदर क्या है, आपका एम्प्टी है। सो यू आर नॉट, आई एम नॉट सजेस्ट यू कि आप उसको एम्प्टी करके और डिलीट कर दो, ठीक है। unnecessary data है, then you can watch your data. If this data is unnecessary, then you can remove it empty, otherwise हम replace कर देते हैं, ठीक है। दिस इज अ पोर्शन, या अदरवाइज हम क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे, पर इतना डेटा लॉस नहीं करेंगे। क्लियर हुआ? ओके। सो वैलिड डेटा कितना है, एरर कितनी है, एम्प्टी डेटा कितना है, ये वाले पोर्शन आपको इसके अंदर आते हैं। क्लियर है? सो दिस इज अ कॉलम प्रोफाइलिंग। और बाकी अब देखो, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करके आया था, अब सपोज मैं होम बटन पे हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक करके नहीं आया, तो आई जस्ट होवर ऑन दिस लाइन, और आपको यहाँ पे ऑप्शंस यहाँ पर मिल जाते हैं, और आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है रिमूव एम्प्टी का। दिस इज अ बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, या अगर आपको अगर हटाना भी है तो आप यहाँ से हटा सकते हो, ठीक है। क्लियर? अगर आप रिमूव एम्प्टी करोगे तो क्या होगा, कॉलम में से एम्प्टी डेटा नहीं हटाएगा, पूरी पूरी रो हटा देगा वो। ओके। और कोई क्वेश्चन? जी, और कोई क्वेश्चन? बोलो यस सर नो। ओके गाइस, सो आई कंसीडर आपका कोई क्वेश्चन नहीं है। सो नाउ लेट मी स्टार्ट विद द रिफ्रेश फॉर्मेट। रिफ्रेश किस तरीके से काम करता है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक फोल्डर बनाएंगे हम लोग सिंपली, क्योंकि मेरे का एक डेटा चाहिए। ओके, सो दिस वेयर इज योर फोल्डर। हमारे पास पावर बीआई का फोल्डर है एक, हमने एक पावर बीआई का फोल्डर बनाया, मेरे पास प्रोडक्ट डिटेल्स है, ठीक है। आई शो यू समथिंग, लाइक वी हैव दिस प्रोडक्ट डिटेल्स, और इस प्रोडक्ट डिटेल्स को मैं अपलोड कर देता हूँ उसके। तो न्यू सोर्स, एक्सेल वर्कबुक, डेस्कटॉप, पावर बीआई, प्रोडक्ट डिटेल्स, ओपन। ओके, सो दिस इज माय शीट, एंड शीट को मैंने यहाँ पे पिकअप कर दिया, और ये मेरे पास डेटा आ गया, ठीक है। बॉटम डेटा जो है वो मेरे पास नल नल करके आ रहा है, तो आई जस्ट रिमूव द नल डेटा, रिमूव एम्प्टी। तो मेरे पास जो डेटा है वो उतना ही बचा हुआ है। लिमिटेड कॉलम्स हैं, अननेसेसरी कॉलम्स मेरे को शो कर रहे हैं, तो मैं रेवेन्यू तक रखता हूँ कॉलम, बाकी सही ना कॉलम हटा देता हूँ। दिस इज एन एक्चुअल डेटा। ओके, क्लियर? सो नाउ सपोज मेरा डेटा यहाँ पर फिलअप हो रहा है, बढ़ रहा है, तो सपोज मैंने यहाँ पे लिखा, कुछ भी लिखा, ओरियो, ये क्या हो रहा है, ठीक है। ये कैलकुलेशन मेरे पास आ गया, ठीक है। अब मैंने इस डेटा को यहाँ पे सेव कर दिया,
अभी मैंने अपना डेटा सेव करा है, जहाँ पर मेरा डेटा अवेलेबल है मैंने वहां पर डेटा मैंने अपना सेव कर दिया। अभी मैंने क्या बढ़ाया है, ओरियो बढ़ाया है। इसमें क्या ओरियो है, नहीं है। बस मैं यहाँ पे जाके डेटा का प्रीव्यू जो है वो रिव्यू रिफ्रेश करूंगा तो यू कैन सी मेरे पास यहाँ पर ओरियो अपडेट हो जाएगा। सो इट्स नॉट अ मैजिक एंड अनदर थिंग, इट्स वेरी सिंपल थिंग कि जहाँ से मेरा सोर्स आ रहा है, अगर उस सोर्स पे कोई भी चीज अपडेटेड होती है या कोई भी चीजें हमारी प्रोसेस होती है तो ऑटोमेटिकली वो डेटा जो है वो वहां पर अपडेट हो जाएगा। यू कैन चेक दिस आउट, यहाँ पर डेटा अपडेट हो गया। ओके, और यहाँ पे अगर आप कोई और डेटा अपलोड करना चाहते हो तो सपोज दिस इज माय जग एंड दिस इज माय 60 एंड दिस इज माय कैलकुलेशन। ठीक है, तो ये तो मैं बस इसके फॉर्मेट एक्सेल के फॉर्मेट के लिए हम लोग यहाँ पे इतनी मेहनत कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने इस तरीके से उसको अपडेट कर दिया और कंट्रोल एस करके ये फाइल सेव कर दी। वंस यू सेव योर फाइल देन यू कैन रिफ्रेश दिस डेटा, यू कैन सी यहाँ पर हमारा डेटा यहाँ पर रिफ्लेक्ट करने लगेगा। दिस इज अ रिफ्रेश फॉर्मेट। अगर आप कभी भी कोई भी डेटा लोड कर रहे हो या काफी टाइम बाद लोड कर रहे हो तो वो आपको क्लियर कट बोलेगा कि ये डेटा लास्ट आपने जो है वो इतने दिन पहले लोड किया था। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल लेट मी अनदर थिंग, user.csv। आई ऑल्सो डोंट नो user.csv कहाँ पर अवेलेबल है, मैं बस आपको लोड करके बता रहा हूँ। मैंने इसको लोड करा तो ये काफी टाइम बाद लोड हुई है, या तो ये मेरे को बिल्कुल क्लियर कट दिखा रहा है कि इसमें कोई डेटा ग्लिचेस नहीं है। ठीक है, तो अगर ये पुरानी फाइल होती ना, अभी आपको थोड़े दिन में पता चल जाएगा, जैसे आप काम कर रहे हो ना, थोड़े दिन में आपको पता चल जाएगा कोई पुरानी फाइल शो की वो आपको इस तरीके से शो करने लगेगी। इज दिस क्लियर, एनी डाउट? रिफ्रेश समझ में आया? बहुत सिंपल सी चीज थी, कोई कॉम्प्लिकेटेड पार्ट नहीं है। यस और नो? यस सर। ओके, यस सर। ग्रेट। तो नाउ अभी कल अरमान ने एक और क्वेश्चन पूछा था। अरमान ने क्वेश्चन पूछा था कि अगर मेरे पास कोई डेट फॉर्मेट है और उस डेट फॉर्मेट में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तब मैं किस तरीके से काम करूँ। तो लेट्स सी, वी हैव समथिंग लाइक CSV डैशबोर्ड। ओ, मेरे को किस में लेना पड़ेगा, CSV में। CSV डैशबोर्ड में फाइल मेरे को इसमें नहीं दिख रही, ये उस पावर वे का फाइल है। CSV फॉर्मेट लेते हैं, कोई डेटा, ये AQI का डेटा मैं उठा लेता हूँ। ठीक है, मैंने ये डेटा उठाया। ऑल्सो डोंट नो इसका डेट फॉर्मेट इसके पास अवेलेबल है, यहाँ पे डेट फॉर्मेट है, हम ओके करते हैं। थोड़ा बड़ा डेटा है तो वी नीड टू होल्ड डाउन, काफी टाइम ले लेगा, थोड़ा सा ज्यादा टाइम नहीं लेगा बट फिर भी आ जाएगा, आ गया। ओके, नाउ यू कैन सी अरमान, अब आपको ध्यान देना है और सभी लोग ध्यान देंगे। अरमान ने एक क्वेश्चन पूछा था कि यहाँ पे डेटा टाइप अलग आया, तो मैं इस पे स्टेट पे क्लिक करता हूँ, देखो आपको क्लियरली दिख रहा होगा डेटा टाइप क्या है। यहाँ पर डेट की जगह डेटा टाइप क्या है, ABC है। मैं आपको शो कर देता हूँ कि इससे प्रॉब्लम क्या होती है। मैंने उसको सेव किया, सेव इन द सेंस मैं पावर BI में लेके आया। डेटा टाइप जब टेक्स्ट फॉर्मेट में चला जाता है तब क्या इशू होता है उसके बारे में हम लोग देख रहे हैं। पावर BI में काम करते समय इतना आपको ध्यान रखना है कि हर बार ये कुछ इस तरीके से ही टाइम ड्यूरेशन लेता है, आप जितनी बार लोड करो। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे को यहाँ पे मैंने एक लाइन ग्राफ लिया, रियल टाइम एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। AQI में हमारा प्रॉब्लम था, दिस इज माई AQI वैल्यू। ठीक है, और मैंने इसको डेट वाइज देखना है, मैंने डेट वाइज AQI वैल्यू डाली तो यू कैन सी हर डेट मेरी अलग अलग आ रही है। ऐसा नहीं आ रहा, मेरा हायरार्की आनी चाहिए ईयर, ये गलत है। ठीक है, दिस इज अ रॉन्ग प्रोसेस। यहाँ पे डेटा कैसे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे AQI आपको कैसे दिखाई दे रही है कि भाई हर एक AQI हर दिन का अलग अलग कैलकुलेटेड मॉडल पे जा रहा है, तो उस तरीके से वो दिखा रहा है। तो ये प्रॉब्लम इसके अंदर फेस हमें करनी पड़ती है जब हमारा डेट जो है वो डेट फॉर्मेट में नहीं होता। तो अब डेट फॉर्मेट में चेंज करके देखते हैं कि डेट फॉर्मेट के बाद क्या चेंजेस आते हैं। वापस हम पावर क्वेरी एडिटर पे आते हैं अपने, ये हमारा डेटा आ गया।
AQI वाले डेटा में प्रॉब्लम थी कि ये डेट फॉर्मेट में था, तो एबीसी को हटाया, हम डायरेक्टली डेट पर क्लिक करेंगे एंड रिप्लेस करेंट स्टेप। यहाँ पे दो चीजें होती है, या तो आप चेंज डेटा टाइप है उसी पे चेंज कर लो, या आप न्यू स्टेप बनाना चाहते हो, आप न्यू स्टेप बना, मैंने न्यू स्टेप बनाई। तो कुछ इस तरीके से ही एरर अरमान जो कल डिस्कस कर रहे थे वो ये बोल रहे थे कि कुछ इस तरीके से जब वो डेटा टाइप को चेंज कर रहे हैं डेट में, तो वो डेट फॉर्मेट कुछ इस तरीके से एरर शो कर रहा है। सो हाउ वी हैंडल दिस टाइप ऑफ थिंग्स। अब मेरे को डेटा टाइप तो नहीं मिल रहा, तो हमें कुछ नहीं करना, यू जस्ट क्लिक ऑन दिस, ठीक है, वन टाइम में पूरा डेटा सही हो जाता है डेट का। इस पे जाना है, इस पे क्लिक करके भी जा सकते हो, राइट क्लिक करके भी यहाँ पे भी डेटा टाइप का ऑप्शन आ जाता है, चेंज टाइप, ठीक है, यहाँ से भी आप उठा सकते हो ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन कहाँ है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पर है आपके पास, यहाँ से भी आप इस ऑप्शन को उठा सकते हो, बट यहाँ पे आपको वो ऑप्शन नहीं मिलेगा जिससे हमें डेट फॉर्मेट चेंज करना होगा। तो दो ऑप्शन आपको मिलते हैं, एक यहाँ पर चेंज टाइप में जाके यहाँ पे आपको डेटा मिल जाएगा, ठीक है, दूसरा बेटर ऑप्शन यहाँ पर होता है। मैं ये वाला ऑप्शन फॉलो करता हूँ, तो अक्सर लोग ये वाले ऑप्शन फॉलो करते हैं, मैं ये वाला ऑप्शन फॉलो करता हूँ, ठीक है, सबका अपना अपना है, जिस पे जो प्रैक्टिस बने आप उस पर वो काम कर सकते हो। अब इसको प्रॉपरली चेंज करना है तो यू जस्ट क्लिक ऑन यूजिंग लोकली, ठीक है, एक पॉपअप आएगा, वी आर जस्ट वेटिंग फॉर दैट पॉपअप। ये पॉपअप आने के बाद डेटा टाइप आप चेंज करोगे किसमें, डेट में, डेट एंड टाइम में चेंज मत करना जब तक आपके पास टाइम अवेलेबल नहीं होता, ठीक है। वैसे डेट एंड टाइम वाले में बहुत रेयर केस में प्रॉब्लम आती है, हमने यूनाइटेड स्टेट की जगह क्या कर देंगे उसको, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, क्योंकि जो मेरा सिस्टम इंस्टॉलेशन था वो यूनाइटेड किंगडम वाले पे था, यूएस फॉर्मेट पे नहीं दिया था मैंने, और मैं ओके कर दूंगा। नाउ यू कैन सी मेरा पूरा डेटा जो है वो डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद क्लोज एंड अप्लाई करते हैं, थोड़ा सा टाइम फिर लेगा। सिर्फ AQI वाले में चेंजेस किया था, देखो लोड भी सिर्फ कौन सा कर रहा है, AQI वाले कर रहा है। पहले हमने बहुत सारे डेटा में चेंजेस करे थे क्योंकि मैंने सीधे पावर क्वेरी एडिटर में काम कर रहा था, तो जब मैंने उसको क्लोज एंड अप्लाई किया तो वो क्या कर रहा था, सारे डेटा को लेके आया था। अभी सिर्फ AQI वाला डेटा पिकअप करके लेके आया। अब मेरा डेट जो फॉर्मेट है, नाउ यू कैन सी व्हाट इज द चेंजेस इन द डेट फॉर्मेट, ओके। सो दिस इज द फॉर्मेशन, मैंने दोबारा डाल देता हूँ। नाउ यू कैन सी द एरिया, ये देखो, नाउ यू कैन सी मेरा जो डेटा है अभी ग्राफ जो है वो ईयर वाइज शो कर रहा है, 2022, 2023, 2024, 2025, ओके। अब मैं इसको थोड़ा सा और चेंज करके बताता हूँ, दिस इज एन मंथ वाइज, सॉरी क्वार्टर वाइज, दिस इज एन मंथ वाइज एंड दिस इज एन डे वाइज, ठीक है। ये इस तरीके से आप इस डेटा को जो फिल्टर आउट करके देखना चाहते हो, आप इस तरीके से डेटा को फिल्टर आउट करके देख सकते हो कि आपका डेटा किस तरीके से चल रहा है, ओके। सो दिस इज द केस, अगर आपको डेटा फिल्टरेशन में मतलब डेट फॉर्मेट में अगर इशू आता है तो इजीएस्ट वे ये होता है, एक्सेल में बहुत प्रॉब्लम आती है कि डेट फॉर्मेट सेट नहीं हो रहा, बहुत दिक्कत आ रही है। सो दिस इज एन इजीएस्ट वे, आप जब भी डेट फॉर्मेट में काम करना चाहो तो आप इस तरीके से इस पर काम करके उसको सॉर्टेड कर सकते हो। क्लियर हुआ, कोई डाउट अरमान, अभी क्लियर है, सेटल डाउन कर लोगे अब वो पार्ट, यस सर। ठीक है। सो दिस इज अ वन एंड ओनली सॉल्यूशन जिसमें आपको बहुत आसानी से आप इस तरीके से काम करके इसको सॉल्यूशन क्रिएट कर सकते हो, ओके। सो लेट्स मूव टू द अनदर पार्ट। प्रोडक्ट डिटेल्स की जगह हम एनवाईसी सिटी वाले डेटा में आते हैं, एनवाईसी वेदर नहीं, सिटी वाले डेटा पे काम करें। अब हमारे पास आता है कीप, रिमूव, रोज रिमूव, ये वाला, ठीक है। तो टोटल काउंट बता देता हूँ, टोटल काउंट देखना है तो ट्रांसफॉर्म में जाओ, यहाँ पे काउंट रोज का ऑप्शन होता है, किसमें जाके मिलता है, ट्रांसफॉर्म में जाओ, कहाँ पर मिलेगा आपको, काउंट रोज का ऑप्शन मिलेगा, यू जस्ट क्लिक ऑन दिस, टोटल रोज कितनी है इसके अंदर, 4079। आप अपने उसमें जूम करके भी देख सकते हो। फिल्टर हटा देता हूँ, अब मुझे क्या है ना रोज के फॉर्मेट में देखना है, तो ये देखो ये सारा 1 2 3 अरेंजमेंट बिल्कुल प्रॉपर है। तो नाउ व्हाट वी डू, कीप रोज पे क्लिक करेंगे, ये वाला पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया, किसी को कोई भी दिक्कत हो तो बाद में पूछ लेना, ठीक है। हम कीप रोज पे आते हैं, कीप रोज में क्या है, यहाँ पे टॉप रोज, बॉटम रोज, कीप रेंज ऑफ रोज, कीप डुप्लीकेट्स, कीप एरर्स,
तो एरर तो कहीं भी नहीं है, तो एरर का सोल्यूशन आपको समझ में नहीं आएगा। समझ में क्या नहीं आएगा, मतलब जहां पर एरर आएगी बस उस रोज को रखेगा, बाकी चीजें हटा देगा। हम एक आध डेटा देख लेंगे जिसमें एरर आएगी, वैसे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बहुत कम डेटा आपको देखने को मिलेंगे। बेसिकली वी नीड to learn about only four these things. Keep top rows. So once I click on keep top rows, मतलब ऊपर से कितनी रोज आपको चाहिए, नंबर ऑफ रोज। ओके, कीप टॉप रोज हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ओ, इसमें पैरामीटर्स बना रखे हैं, पैरामीटर डिलीट कर देता हूँ मैं पहले, तो वो पैरामीटर की वजह से मुझे इशू क्रिएट कर देगा, तो बहुत सिंपल वे में मैं आपको डिलीवर नहीं कर पाऊंगा उसको, तो ये डिलीट कर दिया। अब हम कीप टॉप रोज पे जाते हैं। नाउ यू कैन सी नंबर ऑफ रोज। मैंने बोला शुरू के 15 रो उठा लो या शुरू के 20 रो उठा लो, शुरू के 20 मतलब यहाँ तक, ठीक है, इस 20 वाले रो तक यहाँ तक डेटा आना चाहिए। ओके करते हैं, तो देखो यहीं तक डेटा आ रहा है, पूरा डेटा अलग से नहीं जा रहा, यहाँ तक डेटा आ रहा है, ठीक है। दिस इज अ टॉप रोज, बहुत इजी है ये तो, आपको समझ में आ गया होगा। बॉटम रोज, सपोज मैंने बोला बॉटम की 15 रोज उठानी है, तो कहाँ से डेटा आएगा, एनीवन, कोई भी बताएगा मुझे कहाँ से डेटा आएगा। 6th से डेटा कलेक्ट करना स्टार्ट करेगा, शुरू के 5 रोज छोड़नी है, उसके बाद 15 रो उठानी है। 20 डेटा था, 6 से लेकर 20 तक 15 रोज हो जाती है। तो यहाँ पे देखो 6 से लेकर 15 तक 20 रोज का डेटा आपके पास आ रहा है, एंड इट्स वेरी इजी, आप बहुत आसानी से इन सब चीजों को यूटिलाइज कर सकते हो। बट दिस इज डिपेंड्स ऑन द प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट। अक्सर हमें कभी कभी जरूरत पड़ती है, हर बार जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। कीप रेंज ऑफ रोज, रेंज ऑफ रोज मतलब फर्स्ट रो आपको कौन सी रखनी है, मैंने बोला फोर्थ रो जो रखनी है, फोर्थ रो रखनी है। नंबर ऑफ रोज कितनी रखनी है मेरे को, 5। तो फोर्थ रो कौन सी है, 1 2 3 4, मतलब 9th रो से 9 से स्टार्ट करना है और 5 रो लेनी है, 1 2 3 4 5, ठीक है। 9 टू 13 तक डेटा कलेक्ट करेगा। क्या बोला, फर्स्ट रो, फर्स्ट रो कौन सी होगी, फोर्थ, ठीक है। और आपके पास कितनी रो आपको रखनी है, 9 से 5 तक, मतलब फोर्थ रो के बाद 5 रो और रखनी है। हम ओके करते हैं, तो 9 से 13 तक डेटा हमारे पास यहाँ पर स्विच होकर आ गया पूरा का पूरा। ओके क्लियर। अब यहाँ पे डेटा हमारे पास अवेलेबल है। अब डिस्ट्रिक्ट में बेसिकली हमने बोला कीप ओनली व्हाट, जितना डेटा मेरा फिल्टर है उसके अंदर मेरे पास डुप्लीकेट डेटा कौन कौन सा है। देखो एक तो ये डुप्लीकेट है, ये डुप्लीकेट नहीं है, ये डुप्लीकेट है, ठीक है, ये भी डुप्लीकेट है, बहुत सारा डेटा इसमें डुप्लीकेट नहीं है। तो हमने क्या करा, हमने इस कॉलम को चूज करा और हमने बोला कीप डुप्लीकेट्स, सिर्फ डुप्लीकेट्स रखो बाकी सब हटा, सब डुप्लीकेट्स रखे बाकी सब हटा दिए। आप देखोगे सब डुप्लीकेट वाला डेटा आपको डिस्प्ले कर रहा है, जो डिस्ट्रिक्ट आपकी सिंगल टाइम अवेलेबल थी इस 20 डेटा में, तो वो वाली जो डेटा है वो आपका हट गया, यूनिक डेटा हट गया, सिर्फ डुप्लीकेट डुप्लीकेट डेटा जो है वो आपको आपके सामने प्रेजेंट हो रहा है। क्लियर हुआ, यस यस सर। क्लियर है ना, ठीक है। तो टॉप रोज फिर से निकाल लेते हैं, छोटे डेटा पे समझेंगे तो इजी रहेगा। 20 रोज निकाल। अब इसी में ऑप्शन आता है रिमूव रोज का। रिमूव रोज क्या करते हैं, टॉप रिमूव रोज, इसमें मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं है, शुरू से दो रो हटा दो। बॉटम रिमूव रोज, बॉटम से 2 रो हटा दो, 19 20 हटानी है तो हट गई। रिमूव रिमूव डुप्लीकेट्स, आपको डुप्लीकेट हटाने हैं तो यहाँ से डुप्लीकेट हटा सकते हो, ठीक है। रिमूव ब्लैंक, ब्लैंक रोज हमारे पास है नहीं, हम एनवाईसी वेदर में जाते हैं और ये विंड स्पीड वाला डेटा है, इसमें हम क्लिक करेंगे रिमूव ब्लैंक रोज। ओके सॉरी, इसमें बहुत ध्यान रखना, ये भी ब्लैंक नहीं होता। ब्लैंक रोज का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा, ब्लैंक रोज कौन सी होती है, ये ऐसे नहीं हटाता ब्लैंक रोज को, ठीक है। तो अब देखो
रिमूव डुप्लीकेट्स वाला आपको पता है, रिमूव डुप्लीकेट से क्या होगा, डुप्लीकेट वैल्यूज यहाँ से रिमूव हो जाएंगी, हर वैल्यू सिंगल टाइम आएगी, डुप्लीकेट वैल्यू रिमूव हो जाएगी, हर वैल्यू सिंगल टाइम आएगी। अब आप बोलोगे फिर भाई इसके अंदर ये डेटा तो डुप्लीकेट वाला डेटा भी आ रहा है, डुप्लीकेट वाला डेटा सिर्फ एक बार कलेक्ट होगा, मतलब डिस्टिंक्ट फॉर्मेट पे कलेक्शन लेता है। ओके, सो दिस इज अ पॉइंट, किस तरीके से ये इसको कलेक्ट करता है। नाउ ऑल्टरनेट रिमूव ऑल्टरनेट रो, इसको बड़े ध्यान से समझ। फर्स्ट रो टू रिमूव, पहली रो आपको कौन सी रिमूव करनी है, सपोज मेरे को सेकंड रो रिमूव करनी है, मजर ए शरीफ, ठीक है, मैंने सेकंड रो रिमूव करी। नंबर ऑफ रोज टू रिमूव, कितनी रोज आपको रिमूव करनी है, तो सपोज मैंने बोला जो फर्स्ट सेकंड रो जो आपको रिमूव करनी है उसके बाद हर बार मेरे को 2 रो रिमूव करनी है। और नंबर ऑफ रोज टू कीप, कितनी रो आपको रखनी है, मतलब पहले आपने इसको 4 और 5 को, ठीक है, रिमूव करा, फिर आपने बोला कितनी रो रखनी है, मैंने बोला 3 रो रखनी है, तो 3 रो रखेंगे, 4 5 को रिमूव करा, 6 7 8 को रखा, हम ओके करते हैं, 4 5 को रिमूव करा, 6 7 8 को रखा, 9 10 को रिमूव करा, 11 12 13 को रखा, 14 15 को रिमूव करा, 16 17 18 को रखा। समझ में आया? एक बार और प्रोसेस करके बता देता हूँ थोड़ा अलग से। मैंने यहाँ पे बोला थर्ड रो रिमूव करनी है, एक रो, थर्ड रो तो रिमूव करनी है, बट हर बार एक ही रो रिमूव करनी है, और 4 रो का पोर्शन रखना है। तो थर्ड रो कौन सी होगी, पहली वाली रो तो रहेगी, दूसरी भी रहेगी, थर्ड रो कौन सी हो गई, ये वाली 5th नंबर वाली। उसके बाद आप कितनी रो रखनी है, 4, 6 7 8 9 रखी, फिर 10 रिमूव करी, 10 रिमूव करने के बाद फिर हमने बोला 4 रो फिर रखनी है, 1 2 3 4 रख लिया 14 तक, फिर उसके बाद 15 रिमूव करा, फिर हमें काउंट कौन सी रखनी है, 16 17 18 19 और फिर 20 रिमूव कर दिया। तो नाउ यू कैन चेक दिस आउट, योर आउटपुट इज सिमिलर, तो मैंने अभी आपको करके बताया वही आउटपुट आपका यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। इज दिस क्लियर, एनी डाउट किसी को? हाँ जी, समझ में आ गया? सर ये एक बार दोबारा बताना कैसे, मतलब अब आप एक बार करके देखो आप लोग खुद ही, कि अगर मैंने बोला 4th रो रिमूव करनी है, हर बार 4 रो रिमूव करनी है, तो 4th रो कौन सी है, 1 2 3 4, ये चौथी रो हुई। अब कितनी रो रिमूव करनी थी, 4, 6 7 8 9, इसको रिमूव करना है आपको, और 2 रो रखनी है, 9 तक रिमूव करेंगे तो कौन सी रो रखेंगे, उसके बाद 10 11, फिर कितनी रो रिमूव करनी है, 4, 1 2 3 4, फिर 2 रो रखनी है 16 17, फिर उसके बाद बाकी सारी रिमूव हो जाएगी। तो यू कैन सी हमारे पास ये डेटा कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट होगा। ओके, पहले हम वो सिलेक्ट करते हैं जो रो रिमूव करनी है, फिर हम वो सिलेक्ट करते हैं कितनी रो रिमूव करनी है हमें, फिर उसके बाद हम काउंट देखते हैं कितनी रो हमें रखनी है। ओके, दिस इज अ पोर्शन, इज दिस क्लियर? ओके, ये मैं नोट डाउन कर रहा हूँ, दिस इज अ पार्ट, इसको मैं आपको बताऊंगा बिकॉज आई नीड सम डेटा फॉर दिस, फॉर द रिमूव ब्लैंक रोज। ठीक है, ब्लैंक रोज के लिए मेरे को डेटा थोड़ा सा, जस्ट अ मिनट, रिमूव ब्लैंक रोज, हम लोग इसको देख लेंगे। ठीक है, कि रिमूव डुप्लीकेट्स, व्हाट वी डू इन दैट केस, रिमूव डुप्लीकेट्स करेंगे तो सिंगल डिस्टिंक्ट वैल्यूज आपको कलेक्ट करके दे देते हैं। ओके, एरर वाला ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, वरना हम एरर वाले ऑप्शन पे भी वर्कआउट कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज एन लोएस्ट टू हाईएस्ट, हाईएस्ट टू लोएस्ट, ये तो सॉर्टिंग है, इसमें आई डोंट थिंक सो आपको कोई क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत है मुझे, क्योंकि आप बहुत आसानी से इसको समझ सकते हो। ओके, सो दिस इज अ पार्ट। अब हम एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं, हमारे पास सभी आधा घंटा, मतलब फॉर 20 मिनट्स लेफ्ट है। सो वी लर्न अबाउट द मर्ज ऑप्शन, मर्ज क्वेरीज का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो बेसिकली
मेरे को 2 डेटा बनाना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस इज माई डेटा 1, और के अंदर हम लोग डाल देते हैं एम्प्लॉय आईडी, एंड दिस इज माय एम्प्लॉय नेम। 101 अमन, 102 अरमान, 103 तरुण, 104 सृष्टि, 105 5 डेटा रखेंगे हिमांशु। ओके, तो दिस इज माई डेटा 1। तो सपोज डेटा 1 भी हटाओ, मैं इसको लिख देता हूँ एम्प्लॉय ईएमपी डिटेल्स, ठीक है। ये टेबल बन गई हमारी, क्लियर। अच्छा एक चीज बताओ, जॉइंट्स याद है सिक्वल वाले? यस सर। तो बस फिर समझ में आ यस जाएगा। सर। अगर जॉइंट्स इसको याद नहीं है उसके लिए कॉम्प्लिकेटेड है ये, ठीक है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, अगर जॉइंट समझ में नहीं आया है और आपने जॉइंट्स पर काम नहीं किया है बिल्कुल भी, तो आपको जॉइंट का कॉन्सेप्ट भी नहीं पता है, तो आप मर्ज क्वेरी का कॉन्सेप्ट पावर बीआई के अंदर छोड़ो, आगे पाइथन तक के अंदर आपके पास मर्जिंग के ऑप्शन जो आएंगे वो आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। जॉइंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो यहाँ पे हमने बोला दिस इज माई डिपार्टमेंट आईडी, दिस इज माई एम्प्लॉय आईडी, दिस इज माई डिपार्टमेंट नेम। ओके, डिपार्टमेंट आईडी इज 201, एम्प्लॉय आईडी इज 102, department name is AWS, this department is 204, employee ID is 104, department is Python dev, 205, department ID is 10, employee ID 103, and this department is Airflow, ठीक है। 206, employee ID is 108, department is success factor, okay। These are my departments, इन डिपार्टमेंट्स के बेसिस पे हमें काम करना है। तो व्हाट वी डू, इसका नाम रख देते हम डैप डिटेल। तो ये टेबल हमारी 2 टेबल्स बन गई, ठीक है। 2 टेबल्स बन गई। एक हमारे पास एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय आईडी में देखो 102 104 103 108, एम्प्लॉय डिटेल में आप देखोगे 102 103 104 इसमें अवेलेबल है, 102 104 103 दो एम्प्लॉय वाली टेबल में अवेलेबल है, पर 108 अवेलेबल नहीं है। एक डेटा मैंने हटाया, अब मेरे को डेटा क्या करना है, मर्ज करना है। सो व्हाट वी डू इन दैट केस, आई जस्ट क्लिक ऑन मर्ज क्वेरी। अब 2 चीजों पर क्लिक कर सकते हैं, 2 ऑप्शन मिल जाते हैं हर किसी का, ठीक है। मर्ज एज अ न्यू क्वेरी, मर्ज क्वेरीज। तो एक प्रैक्टिस कराई जाती है, बहुत घिस घिस के प्रैक्टिस कराई जाती है, लोगों को बोला जाता है जब आपको नया बनाना है तो मर्ज क्वेरीज पे क्लिक करना है, मर्ज क्वेरीज पे नहीं करना है। ऐसा कुछ नहीं है, आप मर्ज क्वेरीज पे क्लिक करो या मर्ज क्वेरीज व्यू पे क्लिक करो, कोई दिक्कत नहीं होती। हाँ, जब आपको प्रीवियस एक बन जाती है ना, उसके बाद आपको ऑप्शन ध्यान में रखना होता है बस, ठीक है। आप कभी भी किसी पे भी क्लिक करके इसको बना सकते हो। अब मैंने न्यू मर्ज क्वेरीज बना रहा हूँ, तो मैंने एम्प्लॉय डिटेल ली, और यहाँ पे मेरी कौन सी टेबल है, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट टेबल है। दोनों में कॉमन डेटा कौन सा है, एम्प्लॉय आईडी, और इसमें कॉमन डेटा कौन सा है, एम्प्लॉय आईडी। पहले आपको क्लिक करना है, ऑप्शन समझ गए। मर्ज क्वेरीज में हमने दोनों जगह टेबल चूज कर ली, दिस इज योर लेफ्ट टेबल, दिस इज योर राइट टेबल, फर्स्ट ऑफ ऑल ये भी अनप्रूव्ड कर दूंगा, ठीक है। मैंने लगाया यहाँ पे, देखो ये जॉइंट्स दिए हुए हैं, दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है तो मैं जूम करूँ? जूम कर दो सर। हाँ ऐसे बोला करो, जल्दी बोला करो, ये धीरे धीरे ठीक है। तो यहाँ पे हम जूम करते हैं, यहाँ पे क्लिक है इनर जॉइन। इनर जॉइन क्या बोलते हैं, मैच ओनली रोज, ठीक है। अब दोनों रोज में से कौन कौन सा डेटा आपके पास आना चाहिए बताओ, कौन सा डेटा आना चाहिए? 102 103 104।
अरमान, तरुण एंड सृष्टि, इन तीनों का डेटा आना चाहिए, इन तीनों के डिपार्टमेंट शो करेंगे, बाकी कुछ और शो नहीं करेगा। हमने ओके करा, इसको थोड़ा मिनिमाइज करते हैं। नाउ यू कैन सी यहाँ पर आपकी लेफ्ट टेबल तो पूरी आ रही है, जो जो मैच हुआ। डिपार्टमेंट टेबल में से आपका कौन सा आ रहा है? जब भी आप टेबल इस तरीके से देखते हो तो यहाँ पे एक एरो आता है, देखो ये वाला एरो दिखाई देगा आपको। इस वाले एरो पे आप क्लिक करोगे तो आपको एक पॉपअप मेन्यू आएगा, एक्सपेंड और एग्रीगेट। मतलब आप सम करना चाहते हो तो सम कर लो, लेकिन हमें क्या करना है, सिर्फ एक्सपेंड करना है। यूज ओरिजिनल कॉलम प्रीफिक्स, तो हम चाहते हैं यूज ओरिजिनल कॉलम प्रीफिक्स ना आए, और आपको एम्प्लॉय आईडी रखनी है तो एम्प्लॉय आईडी रख सकते हो। तो अभी तो मैं रख रहा हूँ, तो मैंने प्रीफिक्स हटा दिया, मैंने ओके कर दिया। तो देखो ये आ गया, अरमान का AWS है, सृष्टि इज वर्किंग इन पाइथन टैब, तरुण इज वर्किंग इन एयरफ्लो। तो दिस इज अ पोर्शन कि हम किस तरीके से उसको आइडेंटिफाई करते हैं। बट ये क्या था हमारा इनर, ये क्या था हमारा इनर, तो हम इसको रीनेम कर देते हैं। इनर मर्ज, ओके। अब नाउ, अब मुझे दोबारा मर्जिंग करता हूँ, दोबारा मर्जिंग करता हूँ, मैंने फिर से मर्ज करा, ओ सेम मर्ज क्वेरीज पे अब देखो, अब मेरी मर्ज क्वेरी बन गई। अब मैं मर्ज क्वेरीज पे क्लिक नहीं कर सकता, मुझे नया बनाना है तो मैं मर्ज क्वेरीज न्यू पे क्लिक करूँ, तब मेरे पास वो डेटा आएगा। इनर मर्ज को नहीं लेना है हमें, एम्प्लॉय डीटी और डिपार्टमेंट डीटी लेना है। कॉमन डेटा हमारा एम्प्लॉय आईडी। अब हमें मर्ज किसी और पोर्शन पर करना है। अब हम करेंगे लेफ्ट आउटर, ठीक है, लेफ्ट आउटर ऑल फ्रॉम फर्स्ट मैचिंग एंड सेकंड, ठीक है। अब हमने इन दोनों के बेसिस पे करा, अब हमने ओके करा। तो यू कैन सी मेरे पास लेफ्ट टेबल तो पूरी आई है 105 तक। डिपार्टमेंट का कौन सा टेबल आना चाहिए, तो देखते हैं डिपार्टमेंट का कौन सा टेबल है। कौन सा टेबल आया डिपार्टमेंट का, जो मैच कर रहा था। राइट टेबल का सिर्फ वो डेटा आया है जो आपका मैच कर रहा था। तो मैंने बोला था ना, ऊपर वाली टेबल जो है वो आपकी क्या है, लेफ्ट टेबल है। नीचे वाली टेबल जो है वो क्या है, राइट टेबल है। तो यहाँ पे आपका कौन सा डेटा मैच आ रहा है, लेफ्ट टेबल का पूरा डेटा आएगा, लेकिन राइट और लेफ्ट में जो मैच करेगा वो डेटा आपको शो करेगा, बाकी डेटा आपका क्या आएगा, नल आएगा। ओके, क्लियर हुआ, बोलो। जी सर, पर इसमें देखियो वो जो ऐसे है ना, यस सर। ये जो है बाकी ग्रे कलर आ रहा है, पूरा ग्रीन नहीं आ रहा। कहाँ पर, हाँ तो मिसिंग है ना डेटा, अच्छा, देखो ना नल लिखा है उसमें, देखो, इसलिए तो ग्रे आ रहा है। अच्छा ये बोल रहे हो क्या, पूरा मतलब वो होना चाहिए ना, क्या ग्रीन पूरा। ये बार की बात बोल रहे हो, ये वाला बार? हाँ जी। हाँ तो इसमें मिसिंग डेटा है ना, यहाँ पे देखो नल आ रहा है, इसलिए आपका बार पूरा नहीं आएगा। कितना मिसिंग है, 40% डेटा मिसिंग है, ठीक है। ठीक है। ओके, सो ओके, नाउ लेट्स कनेक्ट अनदर क्वेरी। अब मैं राइट ज्वाइन लगा रहा हूँ, कौन सा ज्वाइन लगा रहा हूँ, राइट। तो अगेन एम्प्लॉय, अगेन डिपार्टमेंट, विच वन इज द राइट टेबल, डिपार्टमेंट इज द राइट टेबल। तो कितना डेटा आना चाहिए, अब रिजल्ट क्या आना चाहिए, राइट टेबल, डिपार्टमेंट का पूरा टेबल आना चाहिए। तो हमने ओके करा एंड वी जस्ट वेट। देखो डिपार्टमेंट का पूरा डेटा आ रहा है, सॉरी एम्प्लॉय का वो डेटा नहीं आ रहा है, डिपार्टमेंट का तो पूरा डेटा आएगा। डिपार्टमेंट देखो, डिपार्टमेंट का पूरा डेटा आ रहा है, ओके। और आपका लेफ्ट टेबल कौन सी है, एम्प्लॉय वाली टेबल, उसका कौन सा डेटा नहीं आ रहा, जो मैच नहीं कर रहा है, जो मैच नहीं कर रहा है, बाकी सारा डेटा उसमें आ रहा है। हाँ डेटा कैटेगरी मेरे पास अलग अलग है, एक में 5 है, एक में 8 है, एक में 4 है, तो इसलिए कुछ डेटा आपको इस तरीके से दिख रहा है। दिस इज कॉल्ड व्हाट, राइट मार्च, ठीक है जी, क्लियर हुआ। ज्वाइंस परफॉर्म कर रहा हूँ, जो सीक्वल में ज्वाइन परफॉर्म करते हैं हम इसके अंदर भी जैसे डेटा को मर्ज करते समय
ज्वाइन परफॉर्म कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ मन, नहीं कुछ नहीं सर। ओके, तो लेट्स कनेक्ट अनदर वन। कोई डाउट नहीं है किसी को? कोई डाउट नहीं आ रहा? ये वाले डेटा में कोई डाउट नहीं आ रहा तो मतलब बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। और डाउट तो आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। लेफ्ट एंटी, लेफ्ट एंटी पे अप्लाई करते हैं। लेफ्ट एंटी का मतलब क्या है? रोज ओनली इन द फर्स्ट। हमने ओके करा, वी कैन सी दैट हमारे पास टेबल कौन सा डेटा आ रहा है? मुझे बताओ कौन सा डेटा आ रहा है? सिर्फ वो डेटा आ रहा है लेफ्ट का जो राइट टेबल में मैच ही नहीं करता। मेरे पास वो डेटा आ रहा है जो राइट टेबल में मैच नहीं करता। इस वाले जॉइंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? लेफ्ट एंटी बोलते हैं। मतलब लेफ्ट जॉइन है और लेफ्ट जॉइन लगाया राइट टेबल के साथ में, बट हमने इस तरीके से क्वेरी लिखा कि हमारा जो लेफ्ट का डेटा है वो सिर्फ वो डेटा दे जो मैच नहीं करता हो, जो कॉमन डेटा ना हो उसके साथ में। किसके साथ में? राइट टेबल के साथ में। क्लियर? ऐसे ही इसका अपोजिट फॉर्मेट क्या हो जाएगा? राइट एंटी। ये करके देखने पड़ेंगे, मैं आपको अभी भी पहले बोल रहा हूँ। अगर आपने सोचा जो मैंने कर रखा है उससे आपका काम चल जाएगा, इट्स इम्पॉसिबल। आपको समझ में भी नहीं आएगा कि मैंने क्या किया। ठीक है, ओनली एक डेटा है हमारे पास। कौन सा डेटा है? मैं भी भूल गया कौन सा डेटा है। सक्सेस फैक्टर का, जो हमारा लेफ्ट टेबल में मैच नहीं करता। तो दिस वन इज व्हाट? लेफ्ट, सॉरी, राइट एंटी। ओके, अब हम एक और देखते हैं। इसमें एक फुल और था, फुल पे भी हम एक ऑप्शन देखते हैं। एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, दिस इज डिपार्टमेंट एम्प्लॉय टेबल। एक ये था, ऑल रोज फ्रॉम बोथ। लेकिन अब इसका रिजल्ट देखना, रिजल्ट बहुत इंटरेस्टिंग। ये डेटा आया तो यू कैन सी मेरे को सारा डेटा शो कर रहा है। लेफ्ट टेबल में मेरे पास 5 डेटा, राइट टेबल में इतना डेटा। तो हमने यहाँ पे क्या करा, उसको ओपन करा तो यू कैन सी लेफ्ट टेबल का जो डेटा मैच नहीं करा उसने वो यहाँ दे दिया। लेफ्ट टेबल के अकॉर्डिंग वो मैचिंग ले रहा है। तो मतलब सारा डेटा दे दिया, जहां जहां जो जो चीजें मैच नहीं कर रही हैं उन जगह पर उसने क्या लिख दिया? नल लिख दिया। क्लियर? तो सर भैया इसमें एक क्वेश्चन, डाटा मैच, हाँ बताओ क्या मैं क्वेश्चन? मैं ये कह रहा था जहाँ जहाँ मतलब डाटा मैच नहीं करेगा वहाँ वही वैल्यू जो देगा नल दे देगा, है ना? यस, लेकिन कोई भी डेटा आपका मिसिंग नहीं होगा। तो लेफ्ट टेबल देखो, हमने फुल आउटर जन लगाया तो लेफ्ट टेबल का तो पूरा डेटा उठा लिया उसने। लेकिन लेफ्ट टेबल में अमन जो है वो मैच नहीं कर रहा था तो राइट टेबल से, तो राइट टेबल में नल लिख दिया। अब जो मैच कर रहा था उनका डेटा तो डाल दिया, लेकिन ऐसा भी डेटा है ना जो आपका राइट टेबल का मैच नहीं कर रहा है। हिमांशु के सामने राइट टेबल का कोई डेटा मैच नहीं कर रहा था, उधर नल दे दिया। लेकिन इसके पास भी एक डेटा था राइट टेबल के पास, सक्सेस फैक्टर का। तो सक्सेस फैक्टर के उसमें लेफ्ट टेबल मतलब कोई एम्प्लॉय मैच नहीं कर रहा था तो उसने उधर नल दे। बट डेटा अगर आप पूरा देखोगे तो दोनों टेबल मर्ज करके उसने पूरी दोनों टेबल्स आपको प्रोवाइड करी, पूरी पूरी, आधी नहीं पूरी पूरी टेबल्स आपको प्रोवाइड करी। विशाल सर इसमें ये हम्म, था जैसे कि 2 टेबल आपने मर्ज करी है, तो जैसे बिल्कुल। अगर हम 3 टेबल करना चाहे तो वो हो सकते हैं ना इसमें, 3 या 4 इसके जो भी। अंदर ओके, लेट मी चेक। हाँ 3 टेबल का ऑप्शन नहीं होगा हमारे, इसमें 2 ही टेबल का ऑप्शन है हमारे पास। ओके, क्योंकि ये वैसा नहीं है, और सिमिलरिटी थ्रेशोल्ड इसमें हमें देखना पड़ेगा। नहीं, इसमें 3 टेबल का मर्जिंग नहीं हो सकता। आपको 2 टेबल, अब आप जैसे सोच रहे हो 3 टेबल के साथ में, तो ये फुल मर्ज, फुल आउटर मर्ज बना लिया, फिर उसके बाद मैंने दूसरा मर्ज बना। ओके, इसमें ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। आप इसलिए हम लोग है ना इससे मर्जिंग ना करते हुए हम किससे मर्जिंग करते हैं? सिक्वल क्वेरी से मर्जिंग करते हैं। आपको ऐसा कुछ करना है, आप डेटा सिक्वल से उठा के लाओ। ठीक है, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 2 टेबल के फॉर्मेट पे ये पोर्शन पूछ लिया जाता है एज अ इंटरव्यू पर्पस।
आपसे ये चीज पूछी जाएगी, आपको मर्ज क्वेरीज एंड अपेंड क्वेरीज के बारे में पता है, तो यू नीड टू बी क्लियर अबाउट दिस. मर्ज क्वेरीज इज ऑल ओवर द रिलेटेड टू द जॉइंट्स. जॉइंट्स के कॉन्सेप्ट्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, देन यू कैन वर्क ऑन इट. इसमें कई बार मैं खुद घुमा देता हूँ आपको, मेरे पास कई ऐसी चीजें जिसके बेसिस पे मैं आपको गोल गोल घुमा सकता हूँ इस पूरे सिस्टम के अंदर. ठीक है, तो आगे पूछूंगा, अभी नहीं पूछूंगा, मैं अभी कुछ भी नहीं पूछूंगा. मैं बीच में कभी भी किसी भी दिन पूछूंगा कि ये चीज कैसे होती है, तो उससे अब मेरे को आइडिया लगेगा यू आर वर्किंग ऑन नॉट वर्किंग ऑन दिस और नॉट. ठीक है, so let's connect with the append queries. What is the meaning of append queries? देखो, मर्ज होता है दो टेबल को मर्ज करना, अपेंड होता है एक टेबल बनी हुई है उस टेबल के नीचे दूसरी टेबल लगाना. दैट इज कॉल्ड अपेंड क्वेरीज. आई हैव सम डेटा, मेरे पास दो या दो से ज्यादा टेबल आप अपेंड कर सकते हो. मेरे को यहाँ पे डेटा कनेक्ट करना पड़ेगा. मैं फिर से CSV फाइल उठाता हूँ और मेरे पास एक दो तीन डेटा यहाँ पर अवेलेबल है. पावर BI गन DB, यहाँ पे मेरे पास अलग अलग ईयर के गन के डेटा है. तो मैं 2006 2007, अच्छा एक एक करके उठाना पड़ेगा. तो क्रॉस करके ओपन किया एंड वी नीड टू वेट. ओके, टैक्स एंड CSV 2007 का डेटा उठा लेता हूँ. ओके, 2008 का भी डेटा उठा लेता हूँ. तो देखो कॉलम सेम है सबके. अपेंड कैसे कर सकते हो जब सबके कॉलम सेम हो. ठीक है, सो एक वर्ड सुना होगा, दैट इज कॉल्ड एन कंसोलिडेट. होता है कंसोलिडेट, होता है मतलब सारा कॉलम सेम है, बस हमें डेटा ही मर्ज करना है. कंसोलिडेट थोड़ा सा अलग हो जाता है वर्डिंग, मैंने गलत वर्ड यूज कर लिया. बट कंसोलिडेट होता है कि इनका सबका सम करके एक ही जगह ले आओ, एक तरीके से एक मास्टर शीट बना लो. बट मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर जब डेटा आप प्रोसेस कर रहे हो, तो यू कैन सी ये 2006 का है. अब मैं चाहता हूँ 2006 के बाद 2007 का डेटा, फिर 2007 के बाद 2008 का डेटा अटैच हो गया है, मतलब एक फाइल बन जाए. अभी ये डेटा कैसा है, अलग अलग फाइल में. इस तरीके से तो एनालिसिस परफॉर्म नहीं हो सकता. परफॉर्म करेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा थोड़ा सा. और कॉम्प्लिकेटेड क्या होगा, मुझे रिलेशन नहीं क्रिएट कर सकता, दिस इज द इशू. तो हम क्या करते हैं, हम अपेंड कर देंगे. तो इसमें भी वही है, अपेंड क्वेरीज अपेंड न्यू क्वेरीज. तो न्यू क्वेरीज पर क्लिक करते हैं. हमारे दो से ज्यादा टेबल है, हम यहाँ पे लेके आए. 2006 टेबल देखो ऑटोमेटिकली अटैच होके आ गई. आप इसको रिमूव करना चाहते हो तो यू कैन रिमूव दिस डेटा. हम यहाँ से भी रिमूव कर सकते हैं. ठीक है, आपको 2006 चाहिए, ऐड. 2006 के बाद क्या चाहिए, ये. 2008 के बाद क्या चाहिए, ये. दिस इज योर डेटा. इफ यू वांट टू मूव योर डेटा, लाइक यू कैन मूव दिस डेटा लाइक दिस फॉर्मेट. ठीक है, आप इस तरीके से भी मूव कर सकते हो. अब पॉइंट आता है कि अब इसे हमें करना क्या, कुछ नहीं करना. दिस इज कॉल्ड एन अपेंड. हम ओके करेंगे बस. क्वेश्चन पूछा जाएगा इंटरव्यू में, है बहुत आसान आंसर्स. लोग इसमें बाहर निकल के आते हैं. इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि आपको जो इसमें बहुत ज्यादा मेहनत पड़े. ठीक है, तो ये आ गई अपेंड होके डेटा. अब देखो लोड मोर करते हैं, तीनों ईयर आ गए एक ही फाइल के अंदर. दिस इज कॉल्ड एन अपेंड. ठीक है जी, दिस इज कॉल्ड एन अपेंड. ये ऑप्शन ओपन नहीं हो रहा. मर्ज ऑल फाइल इन अ गिवन कॉलम इनटू अ सिंगल टेबल. सो ये कंबाइन का है. सो इसके लिए भी मैं डेटा बना लूंगा, तो मैं कंबाइन आपको बता दूंगा. मेरे में अभी एक्टिव नहीं हो रहा, आई डोंट नो व्हाई, बट उसको एक्टिव होना चाहिए. फाइल कंबाइन करने का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा. ओके जी, क्लियर हुआ यहाँ तक, कोई डाउट किसी को. यस. सर अपेंड से ये टेबल्स मर्ज होती है ना तीनों, हाँ, ये तीनों टेबल जो है वो मर्ज हुई है हमारी अपेंड से. तो सर ये कॉलम के नेम के बेस पे हो रही है, जैसे सभी के कॉलम सेम है हाँ नेम, तो ये ऐड होगी. इसमें जैसे आपने बताया केस सेंसिटिव है, तो उसमें अगर किसी का जैसे अल्फाबेट होते हैं कैपिटल, तो वो करेगा ऑटोमेटिक डिटेक्ट या नहीं. देखो, आपने बोला कॉलम के बेसिस पे, मैं इसको है ना किसी और के इसमें अटैच करने की कोशिश करता हूँ.
मेरे पास एम्प्लॉय एंड सिटी को टेबल को मर्ज करने की कोशिश करता हूँ, ओके करा तो ये देखो डेटा कुछ इस तरीके से मर्ज अपेंड होगा, सॉरी, ओके। इट्स डिपेंड्स, आप उन्हीं टेबल को, स्टैंडर्ड क्या बोलता है कि आप सिर्फ उन्हीं टेबल को अपेंड करो जो टेबल आपकी क्या हो रही है, सेम कॉलम पे होती है। जैसे ये इनके सेम कॉलम थे ना, इसलिए हमने उसको अपेंड करा। अगर सेम कॉलम नहीं होते तो हम उसको अपेंड करेंगे तो वो स्कैटर्ड हो जाएगा पूरा डेटा, मैसी डेटा शो करेगा आपको। और कोई क्वेश्चन क्लियर हुआ? हिमांशु आपने पूछा था ना, हाँ सर। क्लियर हुआ? हाँ सर। हाँ ओके, सर। कोई और क्वेश्चन किसी का? बोलो। चैट में भेजा क्या क्वेश्चन? ओके, तो 16 लोग हैं, कितने लोग हैं? सबने एक एक बारी ज्वाइन करा है ना? आओ भाई, तुम्हारी अटेंडेंस चेक करें कितनी अटेंडेंस है। ये आज की अटेंडेंस है, ठीक है। बोलो अटेंडेंस कैसे आ रही है? ऑफलाइन कितने लोग हैं, कोई है ऑफलाइन? यस, बोलो भाई। हाँ जी,